राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज जेठ मास महात्म्य अध्याय 9 की कथा कहेंगे। आप लोग भी इसे सुनिएगा। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज का महात्म्य सुनाने से पहले एक भगवान के भक्त का प्रसंग सुनाएंगे। एक भक्त की कथा सुने। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उज्जैनी के पास एक छोटे ग्राम में गणेश नाथ जी का जन्म हुआ। इनका कुल भगवान का भक्त था। माता पिता भगवान की पूजा करते और भगवान नाम का कीर्तन किया करते थे। बचपन से ही गणेश नाथ में भक्ति के संस्कार पड़े। माता उन्हें प्रोत्साहित करती और वे तुतलाते हुए भगवान का नाम ले लेकर नाचा करती। पिता ने भी उन्हें संसार के विषयों में लगने की शिक्षा देने के बदले भगवान का महात्म्य ही सुनाया था। धन्य है वे माता पिता जो अपने बालक को विष तुल्य विषय भोगों में नहीं लगाते, बल्कि उसे भगवान के पावन चरणों में लगने की प्रेरणा देते हैं। माता पिता से गणेश नाथ ने भगवान नाम कीर्तन का प्रेम और वैराग्य का संस्कार पैतृक धन के रूप में पाया। माता पिता गणेश नाथ की युवा अवस्था प्रारंभ होने से पहले ही परलोकवासी हो गए थे। घर में अब अकेले गणेश नाथ रह गए, किंतु अब उन्हें क्या चिंता। हरि नाम का रस उन्हें मिल चुका था। कामनी कांचन का माया जाल उनके चित्त को कभी भी आकर्षित नहीं कर सका। वे तो अब सत्संग और अखंड भजन के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक लंगोटी लगा ली। जाड़ा हो या गर्मी हो, एक लंगोटी लगा लेते थे, फिर चाहे वर्षा हो। अब उनको दूसरे किसी अन्य वस्त्र से काम ही नहीं था। वे भगवान का नाम कीर्तन करते, पद गाते, आनंदमय होकर नृत्य करने लगते थे। धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता ही गया। दिन भर जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते। फिर रात को गांव में लोगों को भगवान की कथाएं सुनाते। कुछ समय बीतने पर यह गांव छोड़कर पंढरपुर चले आए। वहीं पर श्री कृष्ण का भजन करने लगे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर पधारे। पंढरपुर में उन दिनों अपने वैराग्य और संकीर्तन प्रेम के कारण साधु गणेश नाथ प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके थे। शिवाजी महाराज इनके दर्शन करने गए और उस समय वे कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गई पर इन्हें तो शरीर का पता ही नहीं था। छत्रपति महाराज चुपचाप देखते रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब शिवाजी ने इनके चरणों में मुकुट रखकर अपने खेमे में रात्रि विश्राम करने की इनसे प्रार्थना की। भक्त बड़े संकोच में पड़ गए। अनेक प्रकार से उन्होंने अस्वीकार न करना चाहा, मना करना चाहा, पर शिवाजी महाराज आग्रह करते ही गए। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेशनाथ बहुत से कंकड़ चुनकर अपने वस्त्र में बांधने लगे। छत्रपति ने आश्चर्य से पूछा, इनका क्या होगा? तब इन्होंने कहा कि यह भगवान का स्मरण दिलाएंगे। राज शिविर में गणेशनाथ जी के सत्कार के लिए सभी प्रकार की उत्तम व्यवस्था की गई। सुंदर पकवान सोने की थाल में सजाए गए। सुगंधित जल से उनके चरण धोए गए। छत्रपति ने इत्र आदि उपस्थित किया गया। स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे के ऊपर फूल बिछाए गए। उनको सुलाने के लिए गणेशनाथ ने जब यह सब देखा तो सन्ने रह गए, जैसे कोई शेर गाय के छोटे बछड़े को उठाकर अपनी मांद में ले जाए और वह बेचारा बछड़ा भय के मारे भागने का रास्ता ही ना पा सके। बस यही कुछ दशा गणेशनाथ की हो गई। उन्हें भोग के यह सारे पदार्थ जलती हुई अग्नि के समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गए। उस फूल बिछी सैया पर अपने साथ लाई बड़ी गठरी के कंकड़ों को बिछाकर वे उन पर ही बैठ गए। वे रोते रोते कहते जाते थे, पांडुरंग मेरे स्वामी, तुमने मुझे कहाँ लाकर डाल दिया। अवश्य मेरे कपटी हृदय में इन भोगों के प्रति कहीं कुछ आ सकती थी, तभी तो तुमने मुझे यहाँ भेजा है। विट्ठल, मुझे यह पदार्थ नरक की यंत्रणा जैसे जान पड़ते हैं। मुझे तो बस तुम्हारा ही स्मरण चाहिए। किसी प्रकार रात बीती।
सवेरे शिवाजी महाराज ने आकर प्रणाम करके पूछा, महाराज रात्रि तो सुख से बीती ना। गणेश नाथ जी ने उत्तर दिया, जो क्षण विट्ठल का नाम लेने में बीते वही सफल हैं। आज की रात हरि नाम लेने में बीत गई, इसीलिए वह सफल हुई। शिवाजी ने जब संत के भाव सुने तब तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। साधु को आग्रह करके अपने यहाँ ले जाने का उन्हें बड़ा भारी पश्चाताप हुआ। उन्होंने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधक के लिए एक सबसे बड़ा विघ्न है लोक विख्यात प्रतिष्ठा के कारण जितना शीघ्र साधक मोह में पड़ता है, उतनी शीघ्रता से पतन दूसरे किसी विघ्न से नहीं होता। इसीलिए साधक को सदा सावधान होकर शुक्रोविष्टा के समान प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। गणेश नाथ जी ने जब देखा कि पंढरपुर में अब लोग मुझे जान गए हैं, अब मनुष्यों की भीड़ मेरे आसपास इकट्ठा होने लगी हैं, तब वे घने जंगल में चले गए। परंतु अगर फूल खिलेगा तो उसकी सुगंध तो फैलेगी ही, और जब सुगंध फैलेगी तो उससे आकर्षित होकर भौरे भी वहाँ एकत्रित तो होंगे ही। गणेश नाथ जी में भगवान का जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था, उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भक्त उस वन में भी उसके पास एकत्रित होने लगे। गणेश नाथ जी का भगवत प्रेम ऐसा था कि वे जिसे भी छू देते थे वही उन्मत्त की तरह नाचने लगता था, वही भगवान नाम का कीर्तन करने लगता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से एक बार कहा था, सच्चा भगवत भक्त वह है जिसके पास जाते ही दूसरी इच्छा ना होने पर भी विवश की भांति अपने आप भगवान का नाम लेने लगे। गणेश नाथ जी इसी प्रकार के भगवान के भक्त थे। श्री गणेश नाथ जी के प्रेम की महिमा अपार है। वे जब भगवान के प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग विट्ठल विट्ठल रुक्मणी कहकर नृत्य करने लगते थे, तब वहाँ के सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन करने को जैसे विवश हो जाया करते थे। ऐसे भगवान भक्त जो नित्य भगवान को प्राप्त हैं, वे भगवानमय हैं, वे भगवतमय हैं। उनके स्मरण से, उनके चरित्र का हृदय में चिंतन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मानुष हृदय में भगवान का अनुराग जागृत हो जाता है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री गणेश नाथ जी की जय। अब सुनेंगे जेठ मास महात्म्य अध्याय 9 की कथा। देवर्षि नारद जी से सांब ने कहा। श्री सांब ने देवर्षि नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मुझे सूर्यदेव भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, उत्तम रूप भी प्राप्त हुआ, किंतु मेरा मन चिंता से अभी भी आकुल है। इस मूर्ति का पूजन और रक्षण कौन करेगा? मेरे मन में इस बारे में बड़ी चिंता है। मुनिवर, कृपया आप इसे बताने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद जी कहने लगे, सो इस कार्य को कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देव पूजा अर्थात देवधन से अपना निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवलोक कहे जाते हैं। जो लोग लोभवश देवधन और ब्राह्मण धन को ग्रहण करते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं। इसीलिए कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजक नहीं बनना चाहता। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उन्हीं से पूछो कि कौन उनका विधि विधान से पूजन करेगा, या फिर राजा उग्रसेन के पुरोहित से कहो। संभव है कि वे इस कार्य को स्वीकार कर लें। देवर्षि नारद जी की इस बात को सुनकर जामवंती पुत्र शाह उग्रसेन के पुरोहित गौरमुख के पास गए और उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम करके कहा, महाराज, मैंने सूर्यदेव भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया है और उसमें समस्त परिवार तथा परिच्छदों और पत्नियों सहित उसकी प्रतिमा भी स्थापित की हैं। भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा भी स्थापित की हैं और अपने नाम से वहाँ एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण कीजिए। गौरमुख कहने लगे, सांब में ब्राह्मण हूँ और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिए गए इस प्रतिग्रह को लेने पर मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा।
दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, किंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को कभी नहीं लेना चाहिए। आप यह दान किसी मग को दे दीजिए, किसी भिखारी को दे दीजिए, वही सूर्यदेव की पूजा का अधिकारी हैं। सांब ने पूछा, महाराज यह मग कौन है, कहाँ रहते हैं, किसके पुत्र हैं, इनका क्या आचार है, आप कृपा करके इसके बारे में बताइए। सांब की बात सुनकर गौरमुख बोले, मग भगवान सूर्य अर्थात अग्नि तथा निछबा के पुत्र हैं। अपने पूर्व जन्म में निछबा महर्षि ऋग्जय की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक बार उससे अग्नि का उल्लंघन हो गया, जिस कारण भगवान सूर्य उनसे रुष्ट हो गए। बाद में अग्नि रूप भगवान सूर्य के द्वारा निछबा का जो पुत्र हुआ वही मग कहलाया। भगवान सूर्य के वरदान से यही अग्निवंश में उत्पन्न अभ्यंग को धारण करने वाले मग सूर्य के परम भक्त हुए और सूर्यदेव की पूजा करने के लिए नियुक्त हो गए। सूर्य की पूजा करने वाले मग शाकद्वीप में निवास करते हैं। आप भगवान सूर्य के पूजक के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए शाकद्वीप जाइए। तब सांब ने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान श्री कृष्ण को सब समाचार सुनाया। फिर वे उनकी आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही शाकद्वीप पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मगों को सूर्यदेव भगवान की आराधना में संलग्न देखा। सांब ने उन्हें आदर प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की अर्थात परिक्रमा की। फिर सांब कहने लगे, आप लोग धन्य हैं, आप सभी का दर्शन सबके लिए कल्याणकारी है। आप लोग सदा भगवान सूर्यदेव की आराधना में लगे हुए हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ, मेरा नाम सांब है। मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्यदेव भगवान की मूर्ति की स्थापना की है। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी विधिवत आराधना के निर्मित शाकद्वीप से जम्बूद्वीप में ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप लोग कृपा करके जम्बूद्वीप में पधारिए और भगवान सूर्यदेव की पूजा कीजिए। सांब की बात सुनकर मगों ने कहा, इस बात की जानकारी भगवान सूर्यदेव ने हमें पहले ही दे दी है। यह बात सुनकर सांब बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर उन्हें बिठाकर वहाँ से मित्रवन यानी कि जो मुल्तान में है वहाँ ले आए। सूर्यदेव भगवान मगों को वहाँ उपस्थित देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और सांब से बोले, सांब अब तुम चिंता छोड़ दो, यह मग अब मेरी विधिवत पूजा संपन्न अवश्य करेंगे। इस प्रकार सांब ने शाकद्वीप से अभ्यंग धारण करने वाले मगों को लाकर धन्य धान से परिपूर्ण इस सांबपुर को उन्हें समर्पित कर दिया। वे सभी भगवान सूर्यदेव की सेवा में तत्पर हो गए और सांब भी सूर्यदेव भगवान और मगों को प्रणाम करके आनंद चित्त से द्वारका को लौट आए। उसके बाद एक बार सांब ने महर्षि व्यास जी से मगों द्वारा धारण किए जाने वाले अव्यंग के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। सांब की जिज्ञासा को शांत करते हुए व्यास जी कहने लगे, सांब मैं तुम्हें अव्यंग के विषय में बताता हूँ, उसे भी सुनो। देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस ऋतुक्रम में भगवान सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। यह रथ वासुकी नाम के नाग से बंधा रहता है। किसी समय वासुकी नाग का कंचुक अर्थात कचुली उतरकर गिर पड़ा। नागराज वासुकी के शरीर से उत्पन्न उस कचुली को भगवान सूर्यदेव ने स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत करके अपने मध्य भाग में धारण कर लिया। इसीलिए भगवान सूर्यदेव के भक्त अपने देव की प्रसन्नता के लिए अभ्यंग धारण करते हैं। उसके धारण करने से भोजक पवित्र हो जाते हैं और उस पर भगवान सूर्यदेव का अनुग्रह भी होता है। इस अभ्यंग को सर्प कैचुली की तरह मध्य में पोला अर्थात खाली रखना चाहिए। यह एक ही रंग का होना चाहिए। कपास के सूत में बना हुआ अभ्यंग 200 अंगुल का उत्तम, 120 का मध्यम, 108 अंगुल का कनिष्ठ होता है, अतः इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत की तरह 8वें वर्ष में अभ्यंग धारण करना चाहिए। भोजकों के लिए यही मुख्य संस्कार हैं। इसके धारण करने से वे सभी क्रियाओं के अधिकारी हो जाते हैं। यह अभ्यंग सर्वदेवमय, सर्ववेदमय, लोकमय और सर्वभूतमय है।
इसके मूल में विष्णु, मध्य में ब्रह्मा और अंत में शशांक मौली भगवान हैं। मौली भगवान शिव जी निवास करते हैं। इसी तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्रमशः मूल, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। अर्थवेद ग्रंथि में स्थित रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक, भूवर्ग लोक तथा स्वर्गलोक अर्थात आदि 7 लोग अव्यंग में निवास करते हैं। सूर्य भक्त भोजक को सभी समय अव्यंग धारण करके भगवान सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। सुमंत मुनि बोले, हे राजन, इस प्रकार व्यास जी के द्वारा अभ्यंग के विषय में जानकारी प्राप्त करके नारद जी के पास सांब लौट आया और सांब वापस लौट आए और उन्होंने उनसे सब वृत्तांत बताकर पूछा। देवर्षि भोजकों को भगवान सूर्यदेव को स्नान, अर्घ्य, आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करना चाहिए, इनका भी आप कृपा करके वर्णन कीजिए। तो देवर्षि नारद जी बोले, सांब, संक्षेप में मैं 6 विधि बता रहा हूँ। संक्षेप में वह विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सबसे पहले शौच आदि से निर्वृत्त होकर आचमन पूर्वक नदी में, जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। फिर स्वर्ण दान करके 3 बार आचमन करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर, पावित्री धारण करके पूर्व तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके आचमन करना चाहिए। फिर 2 बार मार्जन करना चाहिए और 3 बार अभिक्षण करना चाहिए। आचमन के बिना की गई क्रिया निष्फल होती है और इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं होता। वेद में कहा गया है कि देवता पवित्रता को ही चाहते हैं। आचमन करने के बाद मौन होकर देवालय में ही जाना चाहिए। आसन पर बैठकर प्राणायाम करके सिर को कपड़े से ढककर रखना चाहिए और विविध अर्घ्य पात्र को हाथ में उठाकर भगवान सूर्यदेव का आह्वान करना चाहिए तथा दोनों जांघों पर बैठकर भगवान सूर्यदेव का अपने हृदय में ध्यान करते हुए इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एम सूर्य सहस्त्र सो तेजो राशि जगतपते अनुकंपा ही मेघ कृतवा ग्रहणाग्रम दिवाकर। इस प्रकार अर्घ्य देने के साथ ही तीनों काल स्नान करें। जो भगवान सूर्यदेव की आराधना करता है और धूप दीप देता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है और उसे धन, पुत्र तथा आरोग्य की भी प्राप्ति हो जाती है और अंत में वह भगवान सूर्यदेव में लीन हो जाता है। उत्तम पुष्पों के न मिलने पर पत्तों से भी पूजन कर सकते हैं। धूप ही दें या भक्तिपूर्वक जल ही सूर्यदेव भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा भी ना हो सके तो केवल प्रणाम भी कर सकते हैं। प्रणाम करने में भी असमर्थ हों तो फिर मानसिक पूजा कर सकते हैं। यह विधि द्रव्य के अभाव में करनी चाहिए। द्रव्य रहने पर अर्थात पूजन सामग्री रहने पर या विधि पूर्वक सभी सामग्रियों से पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सूर्यदेव भगवान की पूजा देखने वालों को भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सूर्यदेव भगवान की प्राप्ति होती है। धूप दान के समय सूर्यदेव का दर्शन करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। सुमंत मुनि कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्यदेव की भक्ति, पूजा व उनके लिए दान करना तथा हवन करना सभी के बस की बात तो नहीं है और उनकी भक्ति और ज्ञान उनका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्यदेव मंदिर में सूर्य की परिक्रमा करने से वह सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन और सूर्य नारायण भगवान का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल और पुण्य तथा विषयों का परित्याग करके भगवान सूर्यदेव में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। और राजा शतानिक ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्यदेव के पूजन की विधि सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहिए कि सूर्यदेव की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा समार्जन करने और गंध आदि के लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कृत्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है।
आर्द्रदान जल और पंचामृत आदि से स्नान, कुश, रक्त, पुष्प, स्वर्ण, रत्न, गंधे, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन, गंध आदि, विलेपन, पुराण श्रवण और वाचन, अव्यंग दान और वम रूप में भगवान सूर्यदेव तथा अरुण की पूजा करने में से जो फल प्राप्त होता है वह भी बतलाने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे, राजन, पहले आप भगवान सूर्यदेव के महानी तेज के विषय में सुनिए। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा आदि देवगण अहंकार के वशीभूत हो गए। तम रूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महानी तेज प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त वह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उसका आकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखाई दे रहा था। यह देखकर ब्रह्मादि देवगण परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे कि हम लोगों का तथा संसार का कल्याण करने के लिए यह तेज प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुआ है। यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ, इस विषय में कुछ ना जान सके और इस तेज ने सभी देवंगों को आश्चर्यचकित कर डाला था। तेजाधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। तब ब्रह्मादि देवताओं ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं, कहाँ हैं, यह तेज की कैसी शक्ति हैं? हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उस महनी तेज स्वरूप भगवान भास्कर की देवग पृथक पृथक वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की, हे देव देवेश, आप सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान हैं। हे कोड़ो वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं, आपको नमस्कार हैं। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर विष्णु कालचक्र, अमित तेजस्वी, सोमकाल, इंद्र, वसु, अग्नि, खग, लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नाम वाले आपको नमस्कार हैं। आप अमित तेजस्वी और संसार से के कल्याण तथा मंगल कारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज के निधि हैं, आपको नमस्कार हैं। आप धर्म आदि चतुर्वर्ग स्वरूप हैं तथा अमित तेजस्वी हैं, क्रोध लोभ से रहित हैं, संसार की स्थिति में कारण हैं। आप शुभ और मंगल स्वरूप हैं तथा शुभ और मंगल के प्रदाता हैं। आप परम शांत स्वरूप हैं तथा ब्राह्मण और ब्रह्मा रूप हैं। ऐसे हे परम ब्रह्मा परमात्मा जगतपते, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महातेजस्वी सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति इस प्रकार की विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्यदेव, आपकी जय हो। अजय हंस दिवाकर महाभाऊ भूधर गोचर भाव खग, जगतपति भानुकाल अनंत सवंत सर तथा शुभानन, आपकी जय हो। कश्यप के आनंद वर्धन अदिति पुत्र, सप्ताश्रय वाहन सप्तेश, अंधकार को दूर करने वाले, आपकी जय हो। वेदांग रूप, ग्रह रूप, सत्य रूप, स्वरूप, क्रोध आदि के विनाशक, कल्याण पक्ष रूप तथा यति रूप, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप विश्व रूप, विश्वकर्मा, ओमकार, वसटकार, स्वाहाकार तथा सुधा रूप हैं और आप ही अश्वमेघ रूप, अग्नि और अर्यमा रूप हैं। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले हैं। हे जगतपते, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजिए, आपकी जय हो। भगवान शिव के बाद भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण भगवान को श्रद्धा और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उनकी स्तुति इस प्रकार की, भूत भावन देव देवेश, आप दिवाकर, रवि, भानु, मार्तंड, भास्कर, भग, इंद्र, विष्णु, हरि, हंस, अर्क इन रूपों में प्रसिद्ध हैं, आपको मेरा नमस्कार है। हे लोक गुरु विभु त्रिनेत्रधारी त्रिमूर्ति त्रिगति हैं। आप 6 मुख 24 पाद तथा 12 हाथ वाले हैं। समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं। देवताओं तथा वर्णों के भी आप ही अधिपति हैं, आपको नमस्कार है।
हे जगत स्वामिनी आप ही, हे जगत स्वामिन आप ही ब्रह्मा, रुद्र, प्रजापति, सोम, आदित्य, ओमकार, बृहस्पति, बुध, शुक्र, अग्नि, भग, वरुण हैं। आपसे ही यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त हैं। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे अनादि कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी उत्पन्न हुए हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त करके अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भगवान भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फलस्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्यदेव के इन वचनों को सुनकर महादेव जी इस प्रकार बोले। अध्याय 25 प्रारंभ। हे भगवान हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें, उसे आप बताइए। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। यह तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा। तब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता, तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की होती ही नहीं। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी तब तक पूजन आदि करने में भी कोई समर्थ नहीं होगा। इसीलिए आप साकार रूप में प्रकट होइए, जैसे कि हम लोग उसका साकार रूप का दर्शन, पूजन, अर्चन करके सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। तब भगवान सूर्यदेव कहने लगे, महादेव जी आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब आप दत्तचित्त होकर सुनिए। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं, जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सृजन, पालन, पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति हैं, जो ब्राह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती हैं। दूसरी सात्विक की मूर्ति विष्णु रूपिणी हैं, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती हैं। तीसरी मूर्ति तामसी हैं, जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात हैं। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती हैं। मेरी चौथी मूर्ति सत्व आदि गुणों से अतीत है तथा उत्तम है, और वह स्थित रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा यह समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओमकार ही मेरा स्वरूप है। यह सकल तथा निष्कल और साकार और निराकार दोनों ही रूपों में है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों में लिप्त नहीं रहती। जल में, पद में, पत्र की भांति अलिप्त रहती हैं। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अब आप लोग मेरे इस अस्पष्ट अर्थात निर्लिप्त रूप की आराधना करें। इस प्रकार सूर्यदेव भगवान के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी वम रूप का पूजन अर्चन किस विधि से आराधना करें। हे परम पूजित कृपया आप उस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव जी पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त हो सके और हमें कोई विघ्न बाधा भी नहीं आए। तब भगवान सूर्यदेव बोले, देवताओं में श्रेष्ठ हे वासुदेव आप अब शांति होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुपम वम रूप की आप लोग आराधना कीजिए। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्तिपूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति हो जाती है।
भगवान सूर्यदेव के इस प्रकार के वचन को सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रणाम करके कहा, हे देव, आप धन्य हैं। हम लोगों के अपने अपने तेज में प्रकाशित किया है। हम लोग कृत हो गए हैं। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम मोह तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करते हैं। अब आप वम के पूजन विधि को बताने की कृपा कीजिए। अब भगवान आदित्य कहने लगे, हे देवता गणों, आप लोग सत्य कह रहे हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में ही स्थित हूँ। मैं ही स्थित हूँ। अहंकारी, विमूढ़, असत्य, कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसीलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग करके श्रद्धापूर्वक निरंतर अब आप लोग मेरी आराधना करें। इसे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन करके ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जी सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, यह तो अदिति पुत्र सूर्य नारायण हैं। यह महातेजस्वी लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण हैं। इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निर्वृत्त कर दिया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर अब इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सके। उस ब्रह्म रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालिग्राम में और वृषभ ध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहाँ मान, दर्प तथा अहंकार का परित्याग करके ब्रह्मा जी 4 कोण से युक्त वम की भगवान विष्णु चक्र में अंकित वम की और शिव अग्नि रूप तेज से अभिभूत वम व्रत की सदा भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। ब्रह्मादि देवता गंधमाला, नृत्य, गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा करके उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में लीन हो गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, देवताओं के पूजन से प्रसन्न होकर वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर भगवान के पास तथा एक रूप से भगवान विष्णु के पास गए और अपने चतुर्थ रूप से रथारूढ़ होकर आकाश में स्थित भी रहे। भगवान सूर्यदेव ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्यदेव ने अपने अद्भुत योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमल मुख वम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्यदेव ने कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ, देखो मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और हाथ जोड़कर उनके कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे, देवेश, आप प्रसन्न हो तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान सूर्यदेव बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। हे ब्रह्मा जी, आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और अब आप वर मांगिए। मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दीजिए जिससे मैं सृष्टि कर सकूं। भगवान आदित्य कहने लगे, हे जगतपति चतुर्मुख ब्राह्मण, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत की सृष्टि होंगे। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा? भगवान सूर्यदेव कहने लगे, जिस स्थान पर मेरा महादेवोम पृष्ठ श्रृंग की युक्त उत्तम रूप रहेगा, वहीं कदम रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे।
पूरब दिशा में इंद्र, अग्नि कोण में सांडली सूत, अग्नि दक्षिण में यम, नैऋत्य कोण में नैऋति, पश्चिम में वरुण और वायव्य कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास करेगा। कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में भगवान विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, देव आज मैं कृत हो गया। जो कुछ भी मुझे चाहिए था वह सब मुझे प्राप्त हो गया। सुमंत मुनि बोले, रहे राजन। इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्रदान करके उनके साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा भूत भावन भगवान शिव तीव्र तपस्या में संलग्न हैं। वे तेज से युक्त वम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव जी द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। 26वां अध्याय प्रारंभ। भगवान शिव को इस प्रकार तपस्या में लीन देखकर सूर्यदेव भगवान कहने लगे, भौम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स वर मांगो। मैं वर देने के लिए ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रकार महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम करके सूर्य नारायण देव जी की स्तुति की और कहने लगे, हे देव, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही कीजिए जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। यह वचन सुनकर भगवान सूर्यदेव बोले, भगवान शंकर बोले, तुम कह रहे हो इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में हो वो वर मांगो। तब महादेव जी कहने लगे, हे भगवान, आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान कीजिए, जैसे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। देव मुझे उत्तम स्थान भी प्रदान करें। भगवान सूर्य ने कहा, ऐसा ही होगा। कहकर कहा कि इस प्रकार तुम मेरे परम वाम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी वम तुम्हारा शस्त्र अर्थात त्रिशूल होगा। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, तदंतर भगवान सूर्यदेव भगवान विष्णु को वर देने वाले शालिग्राम अर्थात मुक्तिनाथ क्षेत्र में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि वे कृष्णा जिन धारण कर शांत चित्त होकर परम उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्यदेव का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे विष्णु, मैं आ गया हूँ, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सर झुकाकर प्रणाम किया और कहने लगे, जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आपका दूसरा पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपा दृष्टि करता है, जैसी कृपा दृष्टि रखता है, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखिए। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर भगवान सूर्यदेव बोले, हे महाबाहु, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो वो मांग लो। मैं वर प्रदान करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। भगवान सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे भगवान, आज मैं कृत हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए और जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं, ऐसा वर भी प्रदान कीजिए। मुझे इस प्रकार का स्थान दीजिए जिससे कि मैं सभी लोकों में यशस्वी बल और वीर, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान विष्णु की बात सुनकर भगवान सूर्यदेव इस प्रकार कहने लगे, तथास्तु महाबाहु, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो, तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसीलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति बनी रहेगी। जिस बम रूप का तुमने अर्चन किया है वह व्यक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। यह सभी आयुधों में उत्तम और दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान करके अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवान शंकर
ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा करी और भगवान सूर्य नारायण की पूजा करके सृष्टि का पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की। यह आख्यान अति पवित्र, पूर्णमय और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित हैं। यह 3 स्तोत्रों से युक्त तथा धर्म अर्थात काम का साधन है। यह धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन धान को प्रदान करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन 3 स्तोत्रों का पाठ करता है, वह आग्नेय विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्यदेव के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र को प्राप्त करता है, निर्धन धन को प्राप्त करता है, विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है, तेज में सूर्यदेव के समान, प्रभा में उनकी किरणों के समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। राजा शैतानिक ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिन तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मादि देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों के सृष्टा, प्राणों में तेज रूप में स्थित और प्राणों की आत्मा हैं तथा अग्नि में स्वयं स्थित हैं, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों चरण हैं, जिनके मुख से लोक के पितामह हैं ब्रह्मा, वक्ष स्थल से भगवान विष्णु और ललाट से साक्षात भगवान शिव जी उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक और अंधकार नाशक लोक की शांति के लिए, जो अग्निवेदी, कुशा, शिरवा, प्रोक्षणी, वृत्त आदि को उत्पन्न करके इनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण काल, काष्ठ, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋतु, कालयोग, विविध प्रमाण और आयु के उत्पादक तथा विघ्न विनाशक हैं, और जो परम ज्योति और परम तेजस्वी हैं, परम तपस्वी हैं, जो अच्युत तथा महापरमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए। ब्रह्मादि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद वेत्ताओं में जो उत्तम और देवताओं में प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्य, अग्नि में तेज स्वरूप हैं, मनुष्यों में मन रूप से तथा तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान हैं, जो विग्रहों में विग्रह हैं, जो देवताओं और मनुष्यों सहित समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं, वे देवों के देव भगवान सूर्यदेव किस लिए अदिति के गर्भ से स्वयं उत्पन्न हुए। हे ब्राह्मण, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्यदेव की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके आख्यान को पूछा है। हे महामुनि, भगवान सूर्यदेव के बल, वीर, पराक्रम, यश और उज्ज्वलित तेज का आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, आपने भास्कर भगवान की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहा हूँ, आप उसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनिए। जो भगवान सूर्यदेव के सहस्त्रों नेत्रों वाले, सहस्त्रों किरणों से युक्त और सहस्त्रों सिर तथा सहस्त्रों हाथ वाले हैं, सहस्त्रों मुकुटों से सुशोभित तथा सहस्त्रों भुजाओं से युक्त और अवयव हैं, सभी लोगों के कल्याण और सभी लोगों को प्रकाशित करने के लिए अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। वहीं भगवान सूर्यदेव कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। महाराज कश्यप और अदिति से जो पुत्र उत्पन्न होते थे, वे उसी क्षण मर जाते थे। इस पुत्र विनाश को देखकर पुत्र शोक से दुखी होकर माता अदिति व्याकुल होकर अपने पति महर्षि कश्यप के पास गईं। वहां पहुंचकर अदिति ने देखा कि महर्षि कश्यप अग्नि के समान तेजस्वी दंड धारण किए हुए, कृष्ण मृग चर्म पर आसीन तथा
वकल धारण किए हुए भगवान भास्कर के सदृश दीप्यमान हो रहे हैं। इस प्रकार से उन्हें स्थित देखकर अदिति ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देव, आप इस तरह से निश्चित होकर क्यों बैठे हुए हैं? मेरे पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। अदिति के इस वचन को सुनकर ऋषियों में उत्तम कश्यप जी ब्रह्मलोक गए और उन्होंने अदिति की बातें श्री ब्रह्मा जी को बतलाईं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, हमें भगवान भास्कर के परम दुर्लभ स्थान पर चलना चाहिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी कश्यप और अदिति के साथ विमान पर आरूढ़ होकर सूर्यदेव भगवान के भवन को चले गए। उस समय सूर्यदेव लोक की सभा में कहीं वेद ध्वनि हो रही थी, कहीं यज्ञ हो रहा था। ब्राह्मण वेद की शिक्षा दे रहे थे। 18 पुराणों के ज्ञाता विद्या विशारद भीमा, शंख, वेदांत, वेद आदि सभी सूर्यदेव भगवान की उपासना में लगे हुए थे। विद्वान ब्राह्मण जप तप हवन आदि में संलग्न थे। उसी सभा में रश्मि माली भगवान दिवाकर को महर्षि कश्यप आदि ने देखा। देवताओं के गुरु बृहस्पति, असुरों के गुरु शुक्राचार्य आदि भी वहीं पर भगवान सूर्यदेव की उपासना कर रहे थे। दक्ष, प्रचेता, पुला, मरीचि, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, नारद, अंतरिक्ष, तेज, पृथ्वी, स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, प्रकृति, ऋतु, संकल्प, प्रणव आदि बहुत से मूर्तिमान होकर भगवान भास्कर की स्तुति उपासना कर रहे थे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, द्वेष, हर्ष, मोह, मत्सर, मान, वैष्णव, महेश्वर, सौर, मारुत, विश्वकर्मा तथा अश्विनी कुमार आदि सुंदर सुंदर वचनों से भगवान सूर्यदेव का गुणगान कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने भगवान भास्कर से निवेदन किया, हे भगवान, आप देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर लोक का कल्याण कीजिए। इस त्रिलोक को अपने तेज से प्रकाशित कीजिए। देवताओं को शरण दीजिए। असुरों का विनाश और अदिति पुत्रों की रक्षा कीजिए। तब भगवान सूर्यदेव कहने लगे, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप देवी अदिति के आश्रम में चले आए और ब्रह्मा जी भी अपने लोक को चले गए। तब सुमंतु मुनि बोले, हे महाराज, कालांतर में भगवान सूर्यदेव अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिससे तीनों लोकों में सुख छा गया और दैत्यों का विनाश हो गया। देवताओं की वृद्धि हुई और उनके प्रभाव से सभी लोगों के परम आनंद व्याप्त हो गया। इस प्रकार देव माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्यदेव के जन्म ग्रहण करने पर आकाश में दुर्दुभियाँ बजने लगीं, गंधर्व गुणगान गाने लगे। 12 आत्मा भगवान सूर्यदेव की सभी देवगण, महर्षि, ऋषि तथा दक्ष प्रजापति आदि स्तुति करने लगे। उस समय 11 रुद्र, अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली, गरुण, विश्वदेव, विषाद, नागराज, वासुकी तथा अन्य बहुत से नाग और राक्षस भी हाथ जोड़े खड़े थे। पितामह ब्रह्मा जी भी स्वयं पृथ्वी पर आए और सभी देवता और ऋषि महर्षियों से बोले, हे देवर्षिगण, जिस प्रकार बालक रूप में उत्पन्न होकर यह सभी को देख रहे हैं, उसी प्रकार यह लोकेश्वर श्रीमान और विवस्मान रूप में विख्यात होंगे। देवदानव, यक्ष, गंधर्व आदि के जो कारण हैं, वे ही आदिदेव भगवान सूर्यदेव आदित्य हैं। इस प्रकार कहकर पितामह ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों सहित उन्हें नमस्कार करके विधि पूर्वक उनकी अर्चना की और फिर वे अपने अपने लोक को चले गए। वेदों द्वारा गाये तथा इंद्रादि 12 नामों से युक्त भगवान सूर्यदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करके महर्षि कश्यप अदिति के साथ परम संतुष्ट हो गए और सारा विश्व हर्ष से व्याप्त हो गया तथा सभी राक्षस भयभीत हो गए। भगवान सूर्यदेव बोले, महर्षि, आपके पुत्र नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए गर्भ की सिद्धि के लिए मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर की आराधना करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का वर प्राप्त किया और कश्यप मुनि ने भी भगवान भास्कर को प्रसन्न करके उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। कथा का समापन हुआ। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।
अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।